कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रविशंकर ओझा जी जैसे ब्रांड एम्बेसडर। इसके संदर्भ में जब लोग केमिकल से हर्बल की तरह, आर्टिफिशियल से नेचुरल की तरफ मूव कर रहे हैं, उस समय इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आज यह जो मैक्सवेल हर्बल के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, रविशंकर ओझा जी और इनके दिवंगत जो भाई हैं विजय शंकर ओझा जी, इन लोगों ने इस कंपनी की स्थापना की और देखते देखते कैसे 5 वर्ष पूर्ण हो गए पता ही नहीं चला। हमारे रविशंकर जी और विजय शंकर जी ऐसे चिराग हैं जो अंधकार में भी उजास का काम करते हैं। ये जहाँ रहते हैं ये केसर हैं। देखिए इतने लोगों के साथ मिलकर इन सभी का जीवन जो है बड़ा खुशनुमा बना रहे हैं। मैं हृदय की गहराई से, शरीर के एक एक रोम से मैं इनको और इनके भाई को जो दिवंगत हैं उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि यह जो कंपनी है क्रमशः बढ़ते रह चले और देश दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आज सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, आज के कार्यक्रम में दो मुख्य बातें हैं। ये जो मैक्सवेल लाइफ है वो हर्बल प्रोडक्ट है और आज के समाज में, आज के संदर्भ में जब लोग केमिकल से हर्बल की तरह, आर्टिफिशियल से नेचुरल की तरफ मूव कर रहे हैं, उस समय इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बिहार के हैं और बिहार में इस समय हमारी सरकार जो औद्योगिक नीति लेकर आई है, उस औद्योगिक नीति में ये कोशिश की जा रही है कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रविशंकर ओझा जी जैसे ब्रांड एम्बेसडर। ये दिखा रहे हैं जो लोग बिहार के बाहर हैं और बिहार की तरफ देख रहे हैं निवेश करने के लिए, उनके लिए एक ये प्रेरणा के स्रोत हैं कि बिहार में रहकर, बिहार की भूमि से जुड़कर किस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को किया जा सकता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना चुकी है। तो ये, और इसी कारण से मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो दोनों विषय है वो मेरे हृदय से बहुत करीब है। सरकार में भी है और सरकार देश के लिए कुछ करेगी। जैसा हमने कहा कि जो पिछली जो औद्योगिक नीति जो नई बनी है उसमें बाहर से उद्योगों को लगाने के लिए बहुत सारे छूट दिए जा रहे हैं। जैसे स्टेट के जीएसटी में छूट दी जा रही है, इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है, लैंड अलॉट करवाया जा रहा है। हमारे बियाडा के द्वारा बहुत सारे शहरों में लैंड को एक्वायर करके वहाँ बिल्डिंग बना के, और प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट जो है कि आप बस जाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए, तो ये सब सरकार की है। इसके अलावा सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी में स्टार्टअप्स को काफी सुविधाएं देने के लिए उन लोगों को बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और अभी हाल में टाइगर एनालिटिक्स करके एक कंपनी है जो बिहारी हैं और यूएस में बहुत नाम कमा चुके हैं, वो अपना पटना ऑफिस शुरू करने जा रहे हैं। तो एक तरह से आईटी रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। तो मैंने कहा कि जो रविशंकर ओझा जी जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि ये लोग दिखा रहे हैं कि बिहार में कैसे सक्सेसफुल बिजनेस किया जा सकता है। तो इस समय जो हमारे चाहे एनआरआईज हों जो विदेशों में रहते हों, या वैसे बिहारी हैं जो बिहार के बाहर रहते हों, या जो बिहार में रह रहे हैं, सबको ये विश्वास होता है कि बिहार में भी उद्योग बढ़ाने की, उद्योग को एक बड़े स्तर पर ले जाने का एक इकोसिस्टम बना हुआ है और एक सफल उद्योग को यहाँ विकसित किया जा सकता है। दीपक जी, सबसे पहले तो पहली बार पटना आ रहे हैं, लोगों को किस तरह से यहाँ मोटिवेट करेंगे? देखिए, बिहार में पोटेंशियल और टैलेंट की कमी नहीं है, ये हमेशा से रहा है। और बिहार के लोगों ने बिहार के बाहर जाकर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और हमारी सरकार के कुछ खास मिशंस और कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया। आज का जो ये खास प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पे उन सब लोगों को हम वो सारे कौशल और स्किल्स देने वाले हैं जिससे वो
जहां से भी आए हों, किसी भी शहर से, किसी भी गांव, किसी भी तहसील, किसी भी कस्बे से हों, वो अपने पांव पर कैसे खड़े रह सकते हैं, अपना स्वरोजगार कैसे अपने लिए खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए आज जो ये 500 से 700 लोग आए हैं बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उन सबको आज शाम तक हम लोग रवि जी के साथ, इनकी पूरी टीम और परिवार के साथ तैयार करेंगे कि जो वो सपने देखते हैं उन्हें किस तरह से अपने अंदर में और अपने कौन कौन से स्किल को अपने साथ में ऐड किया जाए ताकि वो उन सपनों को पूरा कर सकें। और इस प्रोग्राम में आकर मुझे बेहद खुशी है और रवि जी को और इनकी पूरी टीम और परिवार को बेहद शुभकामनाएं।